94 साल की उम्र में भी वॉरेन बफे दुनिया के सबसे समझदार और सफल इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। बफे ने अनाउंस किया है कि 2025 के लास्ट तक वो बर्कशायर हैथवे के सीईओ के पद से हट जाएंगे। ये ऐलान उन्होंने अमोहा में हुई कंपनी की एक एनुअल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में किया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रेग एबेल को नामित किया है। हालांकि ये फैसला पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कई लोगों को सरप्राइज कर दिया। वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा से बहुत क्लासिक रही है। पेशेंस, समझदारी और सही समय पर सही फैसले। 2024 के एंड तक बर्कशायर हैथवे के पास 334 अरब डॉलर का कैश और यही कैश उनकी सोच को दिखाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर से कई हिस्सेदारी कम की और ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व किया। साथ ही उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया, जो अभी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स के डेटा के मुताबिक 2025 तक वॉरेन बफे की नेटवर्थ बढ़कर 168.2 अरब डॉलर हो चुकी है और इस साल ही उनकी वेल्थ में 16.4 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई, जो दुनिया भर के टॉप अरबपतियों में सबसे ज्यादा है। जहां एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गजों की नेटवर्थ गिरी, वहीं बफे की बढ़ी है और ये उनके फोकस्ड और साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ही नतीजा है। बफे अभी भी 267 बिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जिसमें शामिल है एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, शेवरॉन, अमेज़न और डोमिनोज पिज्जा। हर कंपनी में उनका अप्रोच अलग होता है, लेकिन वो हमेशा लॉन्ग टर्म और वैल्यू इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ 31,500 डॉलर में खरीदा था। ओमाहा का वो छोटा सा घर आज करोड़ों का है, लेकिन बफे का जीवन आज भी बेहद सिंपल है। साथ ही उन्होंने अपनी वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को डोनेट करने का भी वादा किया है। अब जब ग्रेग एबेल को अगला सीईओ घोषित किया गया है, तो सबकी नजरें होंगी इस बात पर कि क्या वो बफे जैसी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे। ग्रेग एबेल को बफे पहले ही ट्रस्टेड सक्सेसर कह चुके हैं और उन्हें कंपनी के एनर्जी बिजनेस और नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशंस का लीडर भी बनाया गया था। वॉरेन बफे का रिटायरमेंट एक युग का अंत है, लेकिन उन्होंने जिस विजन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट किया, वो आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल है। अब देखना ये है कि ग्रेग एबेल इस विरासत को कैसे आगे लेकर जाते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।